हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम कटियार है और आज के इस वीडियो में हम अपना टेक्निकल एनालिसिस इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक रजिस्टर्ड हैं उनका एनालिसिस एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी स्टॉक्स रजिस्टर्ड हैं पर्टिकुलर इंडाइसेस में उसको हम समझ पाएँ, उसका टेक्निकल एक ओवरव्यू ले पाएँ और प्रिपेयर रहें कि जब भी वो स्टॉक अपना ब्रेकआउट देगा या जो भी हमारी बाइंग कंडीशंस होंगी तो हम उनको कैसे-कैसे और कब-कब बाय कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी फ़िल्टर्ड स्टॉक्स पे वर्क नहीं करेंगे। ये जो भी एपिसोड्स होने वाले हैं, बहुत डीप और बहुत ही थॉरो एपिसोड्स होने वाले हैं। आपको बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बड़े-बड़े वीडियोज़ बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम अपना काम, अपना ये सीरीज़ कैसे स्टार्ट करेंगे? तो उसके लिए एक छोटा-सा मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीएसई इंडिया की वेबसाइट को ओपन करेंगे। बीएसई इंडिया पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। ये वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है। उसके बाद मार्केट्स में आएँगे। मार्केट के बाद इंडाइसेस में आएँगे। इंडाइसेस के बाद में मार्केट कैप पे जाएँगे। मार्केट कैप में आने के बाद फिर इंडेक्स में जाएँगे। इंडेक्स में जो सबसे पहला है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीएसई को पूरा थॉरोली कंप्लीट करेंगे, जो भी 1 महीना 2 महीना लगेगा इसको कवर अप करने में। बहुत सारे स्टॉक हैं, 4000 प्लस स्टॉक्स हैं। तो धीरे-धीरे करके जिसमें भी पोटेंशियल होगा, वो स्टॉक्स को हम कवर करेंगे। और ये देखिए इतने सारे इसमें छोटे-छोटे स्मॉल इंडेक्स हैं। इंडेक्स के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। अपना हम जो पहला वीडियो है, जो पहला अपना एक वे है वो बीएसई इंडिया 150 से स्टार्ट करेंगे। बीएसई इंडिया 150 का जब हम क्लिक करेंगे ना तो ऐसे करके ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल व्यू में करेंगे तो ये जितने ही बेसिकली ये स्टॉक्स हैं ये आ गए हैं। आप नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें कंप्लीट लिस्ट चाहिए। हम यहाँ पे गए, हमने एरो पे क्लिक किया और ये पूरी कंप्लीट 150 स्टॉक्स की लिस्ट हमारे सामने है। हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लिया। हमने ये फाइल ओपन अप कर ली। ओपन अप करने के बाद हम जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे नीचे 151 स्टॉक्स हैं। इसमें पहला कॉलम सिक्योरिटी और इन सब का है तो 150 स्टॉक्स का पूरी लिस्ट आ गई है। तो इसको मैंने फ़िल्टर आउट किया हुआ है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया? डेली ये सेम प्रोसेस होने वाला है। तो हमने एक फ़िल्टर आउट अपना किया हुआ है, ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है और कुछ स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि 150 में से हमें टेंटेटिव जो भी 10-15 स्टॉक्स मिले हुए हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। एक प्लेलिस्ट बना ली है बीएसई इंडिया और बीएसई इंडिया के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो बीएसई 150 का हमारे पास ये पूरा डेटा आ गया है। सबसे जो पहला स्टॉक हमको दिख रहा है वो ट्रेंट लिमिटेड का दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रेंट लिमिटेड हमारे सामने ओपन है। अब इसको कैसे एनालाइज़ करना है, सबसे पहले अपने हम सेटअप को समझेंगे। हमारा सेटअप ये हमारे यहाँ पर हमारी कैंडल्स हैं। रेड वन जब मार्केट नीचे आता है, जो कैंडल बनती है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे ये टाइम फ्रेम मंथली का है, तो ये एक मंथली 1 महीने की लाल कैंडल है, जिसमें कि हमें गिरावट पता चल रही है कि मार्केट नीचे आई है। उसके बाद ये वाला जो कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल है, जिसमें मार्केट ऊपर गया है। ठीक है? सबसे पहले हम 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे आएँगे। 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे आना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें एक ओवरऑल मार्केट मार्केट का एक ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है या पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है। मार्केट तो छोड़ दीजिए, हम स्टॉक के अंदर आ गए हैं ना, तो स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो हमें यहाँ पर ये क्लियर एकदम पता चल रहा है कि स्टॉक का ट्रेंड जो है वो अप है। यहाँ पर हमारे नीचे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स बहुत ही क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे बुलिश मोमेंटम था और यहाँ पे जो रेड कैंडल्स हैं यहाँ पे बियरिश मोमेंटम था। फिर यहाँ बुलिश आया, फिर ये बेयरिश आया। 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम पे है। इसके बाद जो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, ये हमारे कौन-कौन से मूविंग एवरेज लगे हुए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। जो ग्रीन वाला है वो 10 का है, रेड वाला जो है वो 20 ईएमए है, मूविंग नहीं है, एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, राइट?
तो रेड वाला 20 का है। ब्लू वाला आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि ब्लू वाला 200 कैंडल्स के बाद ही मिलेगा। और उसके बाद ब्लैक वाला 49 का है, तो ये 49 का हो गया, रेड वाला 20 का हो गया, ग्रीन वाला 10 का हो गया। ठीक है। तो हमारा एक ओवरव्यू यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो स्टॉक ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग के लिए सेटअप और कुछ भी आप बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप कुछ भी निकाल नहीं पाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को मतलब कैंडल्स को देख करके ट्रेड कर पाना बहुत टफ है, क्योंकि बहुत ही एक लंबा समय हो जाता है, एक महीने का, 30 डेज का। और इजी नहीं होता है प्रेजेंटली। अच्छा, इसमें ना जो भी चीज़ें हैं, मैं जो भी मेरे अंदर जो भी मेरे पास एक नॉलेज है, जो भी मेरे पास एक जानकारी है, वो जहाँ जहाँ से मुझे मिलेगी मैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर समझ में आए तो उसको ग्रैस्प करिए। इन केस अगर नहीं समझ में आ रही है, तो या तो मतलब उसको इग्नोर करिए, या फिर तो मुझे कमेंट में बता दीजिए कि ये जो डेटा आपने बताया हुआ है, ये कुछ सही नहीं लग रहा है और इसको फर्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये एक स्टॉक ने अपना हाई बनाया हुआ था, उसके बाद ये एक एबीसी का पैटर्न है, मतलब यहाँ से ए वेव स्टार्ट होती है, यहाँ पे ए वेव खत्म होगी, उसके बाद ये बी वेव बनेगी और ये सी वेव बन रही है। तो बेसिकली ये वेव सी का कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन फॉर ये जो सी वेव है ना, इसने ये 49 डेज का जो मूविंग एवरेज है, इसको टेस्ट किया है और यहीं पर एक डोजी बनाई हुई है। मेरे लिए डोजी का मतलब ये होता है, बहुत छोटी सी बॉडी हो गई, उसमें अपर विक भी हो गई, नीचे लोअर विक भी हो गई। तो लोअर विक ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स आए, लेकिन बायर्स ने इनको वापस पुश कर दिया, बायर्स ने इनको हटा दिया, फिर से बायर्स आ गए हमारे पास, और ये एक कैंडल बन रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल रिजेक्शन की कैंडल है, उसके बाद यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। अभी महीना स्टार्ट हुआ है, आज 4 तारीख है, और 30 तारीख के आसपास हो सकता है कि ये रेड वाला कैंडल जो है ना, इसके हाई के आसपास क्लोजिंग दे दें। अगर ऐसा होता है तो इसमें बुलिश मोमेंटम टेम्परेरी आ सकता है। ठीक है, टेम्परेरी आ सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन एक कैंडल फॉर्म हो रही है, हो सकता है ना भी फॉर्म हो सकता है कि नीचे फर्दर एक डाउनवर्ड रैली तैयार हो जाए। तो इसके बेसिस पे कोई ट्रेडिंग नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए बी सी, फिर ए बी सी। ठीक है, तो मतलब ए बी सी, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से वेव ए स्टार्ट हुई, यहाँ पे कहीं जाके ये वेव खत्म हुई, फिर ये बी वेव बनी, और उसके बाद ये सी वेव कहीं जा करके यहाँ पे खत्म हो रही है। ये एक सिंपल सा पैटर्न हो गया है। जब हम वेव ए को फर्दर एनालाइज करेंगे, तो इसमें हमें 3 वेव्स मिल रही हैं। वेव बी को एनालाइज कर रहे हैं, इसमें हमें 3 वेव्स मिल रही हैं, और वेव सी को जब एनालाइज कर रहे हैं, तो इसमें हमें 3 या 5 वेव्स मिल रही हैं। जितने भी लोअर टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे, उसके हिसाब से डेफिनेशन वेव्स की चेंज होती जाती है। ठीक है, तो प्रेजेंटली हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ हो रही है, हम ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये ट्रेंड लाइन ले सकते हैं, और ये एक स्विंग हाई था, उसके बाद हमें एक ये हाई मिला, उसके बाद हमें एक ये हाई मिला, और हमने एक फॉलो अप दे दिया नीचे की तरफ। ठीक है, बहुत क्लियर नहीं बन रहा है, हमने फॉलो अप दे दिया नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब भी हमारी ये लाइन जब ब्रेक होगी, उसके बाद ही हम ट्रेड के लिए सोचेंगे। फिलहाल हम ट्रेड के लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन हम कोई भी जितने भी ये डायगोनल, मतलब जितनी भी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो ही तरह की लाइंस होती हैं, या तो आप हॉरिजॉन्टल समझ लीजिए या वर्टिकल समझ लीजिए। वर्टिकल का ट्रेडिंग की दुनिया में कोई भी संबंध नहीं है, और तो हम हमेशा ही हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस को ही पूछेंगे और उनके बेसिस पे ही ट्रेडिंग लेंगे। तो हमारे लिए जितनी भी ये टेढ़ी और मेढ़ी जितनी भी ट्रेंड लाइंस लोग ड्रॉ करते हैं कि दो हाइस को कनेक्ट करके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये हाई कनेक्ट कर लिया, 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 और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये मेरे लिए कोई यूज़ की नहीं है। फिलहाल अगर हम वॉल्यूम्स को देखते हैं, इसको नीचे ही रहने देते हैं हम। फिलहाल अगर हम वॉल्यूम्स को देखते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ग्रीन वॉल्यूम नहीं है, कोई भी बाइंग सिग्नल नहीं है, कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना आपको ग्रीन बार्स बड़े बड़े दिख रहे हैं और रेड बार्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर इंटरेस्ट है बायर्स का। उसके बाद का सफर देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर इंटरेस्ट है सेलर्स का। कोई बायर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है, बस इकलौती ये कैंडल है जिसमें ग्रीन
बार एक बढ़िया देखने को मिला है और कोई भी बाइंग नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल बाइंग नहीं बन रही है, लेकिन हमारे पास स्टॉक एक हमारे वॉच लिस्ट में है। किस लिए? कि इस जस्ट डोजी के चक्कर में। तो हमने इसको वॉच लिस्ट में लिया हुआ है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन हमारे किसी यूज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी है एक हम ऑब्जर्वेशन के लिए इसको रखते हैं कि भाई जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा उसके पहले हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है? हमारे नियर बाय रेजिस्टेंसेस कहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं? हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस एक ये ड्रॉ हो रहा है, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा एक ये ड्रॉ हो रहा है। तो बेसिकली हमें समझना ये है कि जब भी हमारा बी वाला जो हाई होता है, जिसका कि ये रेजिस्टेंस है, जिसको कि मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। जब तक हमारा ये वाला रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, तब तक हमें इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। एकदम क्लियर हो गया? इसमें एंट्री नहीं लेनी है। और हमारी एंट्रीज कैसे कैसे बनती हैं या बन सकती हैं, इसी स्टॉक में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लिमिटेड है, हम मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। मंथली नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्रीज हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ही जम जाते हैं। इसको श्रिंक अप कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और स्टार्टिंग में जाते हैं। ठीक है, ये एक हाई बनाया था, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद फिर से ये इसने अपना हाई को ऊपर तोड़ा, और धीरे 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 ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। हम हमेशा हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन रही थी, यहाँ पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ और हमें एक नीचे ब्रेकआउट देखने को मिल गया। तो हमारी कोई भी एंट्रीज यहाँ पे नहीं बन रही है, ना ही यहाँ पे बन रही है, ना ही यहाँ पे बन रही है, ना ही यहाँ बन रही है। हमारी एंट्रीज कहाँ बन रही हैं, उसको हम देखते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सब जगह ट्रेड लेना ही है। हमें उस स्टॉक में उसको मॉनिटर करना है, और उसके बाद देखना है कि हमारी एंट्री बेसिकली बन कहाँ रही है, हम कहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल जोन मिला हुआ है, एक टच यहाँ पे है, दूसरा टच यहाँ पे है, थर्ड टच में ब्रेकआउट दिया है। ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, ये ये एक जोन थोड़ा सा क्लियर अब दिख रहा है कि हमारी एंट्री जो है इस कैंडल पे, या तो इस पे बन रही है, इसके हाई बन रही है, या तो इसके हाई पे बन रही है। सबसे बेस्ट है कि जो ब्रेकआउट हमें जिस कैंडल में मिला है, ये वाला एक डोजी मिला हुआ है, इसके हाई पे हमें एंट्री मिल रही है और हम इस कैंडल में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा पेशेंस टेस्टिंग का समय आता है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब पोजीशंस आपकी हज़ारों में होती हैं ना, और उसके बाद जब आपको पोर्टफोलियो रेड मिलता है देखने को, तो इंसान पेशेंट लेस हो जाता है। जब भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो इसका जो स्विंग लो होगा, जो भी इसका स्विंग लो था, इस कैंडल पे हमने एक लिमिट लगाया हुआ था, लिमिट ऑर्डर बाइंग का, तो हमारा स्टॉप लॉस 347 हो गया, और हमारी एंट्री हुई है 415-17 के आसपास। ठीक है, तो ये जो दो कैंडल्स हैं, ये दो डाउनवर्ड कैंडल्स हैं, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल हमें मिली है, जो कि हमें बुलिशनेस का इंडिकेट कर रही है। बुलिशनेस इसलिए इंडिकेट कर रही है क्योंकि पहली बात तो इस कैंडल ने इसको इनगल्फ किया हुआ है, पूरा कंप्लीटली इनगल्फ किया हुआ है। नीचे वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिख रहे हैं, और रेड वाले वॉल्यूम कम है, ग्रीन वाले वॉल्यूम ज़्यादा है। उसके बाद जब ये आप एक ब्रेकआउट देखोगे ना, तो आपको नीचे ग्रीन वॉल्यूम्स एकदम क्लियर ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद ये गेम है, उसके बाद एग्जिट कहाँ पे करना है वो एक सेकेंडरी मैटर है। फिलहाल हमें एंट्री एक यहाँ पे मिल रही है, हम मार्क कर देते हैं। एंट्री एक यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद से फिर से हम आगे देखेंगे कि हमें एंट्री कहाँ कहाँ मिल सकती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, एक एंट्री हमें यहाँ पे मिल रही है, ये कैंडल है एंट्री का। और स्टॉप लॉस स्विंग लो, स्टॉप लॉस स्विंग लो होता है, तो स्विंग लो ये है, इसके नीचे हमने एसएल लगा दिया है अपना। तो रिटेस्टिंग हुई, लेकिन स्टॉक ऊपर गया। अब चूंकि यहाँ पर भी फर्दर एक टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि हमें कहाँ पे एंटर करना है। अगर ब्रेकआउट के बाद डोजी मिलता है, ये डोजी मिल रहा है, और इसके ऊपर फर्दर जो नेक्स्ट कैंडल है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट नहीं दे रही है, तो फिर एक खतरे की घंटी हमारे लिए हमेशा रहती है कि हमें इस स्टॉक में एंटर नहीं करना है, या फिर तो अगर हमने एंटर किया हुआ है तो हमें तुरंत एग्जिट करना है। ठीक है, फिलहाल हम एंट्री की पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। एक हमें एंट्री यहाँ पे मिल रही है, दूसरी बहुत ही बेहतरीन एंट्री जो हमको मिल रही है ना, वो इस लेवल में मिल रही है। ये बहुत ही एक क्लियर
एक हाई हुआ है, उसके बाद कंसोलिडेशन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एकदम क्लियर ब्रेकआउट मिल रहा है। इसको हटा देते हैं। अब इसका कोई बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ रोल है पॉइंटेड एरो का। तो हमें एक एंट्री इस कैंडल में मिल रही है, दूसरी एंट्री एंट्री यहाँ मिल रही है, ठीक है, थर्ड एंट्री यहाँ पे मिल रही है, फोर्थ एंट्री यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, और फिफ्थ एंट्री यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंसोलिडेशन जो है, देखिए, जो कंसोलिडेशन है, जैसे यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन है, ये हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन है, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ये 10 डेज का मूविंग एवरेज है, इसने यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है, मतलब 10 डेज के ईएमए के नीचे क्लोज हो गया है, तो फिर हमारी एंट्री इनवैलिड हो जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन, और ऊपर से ग्रीन के ऊपर क्लियर ग्रीन ब्रेकआउट, उसके बाद से स्टॉक ग्रीन के ऊपर ही रह रहा है, फिर कंसोलिडेशन, फिर जैसे ही ग्रीन 10 वीकली ईएमए को जैसे ही टच कर रहा है, फिर से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, सेम कंडीशन यहाँ पे ग्रीन कैंडल, सेम कंडीशन यहाँ पे ग्रीन कैंडल, सेम कंडीशन यहाँ पे ग्रीन कैंडल। और जब तक ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक 10 ईएमए के कैंडल के ऊपर है, तब तक हम इसमें इंटर्ड रहेंगे, और जैसे ही ये 10 के नीचे आ जाएगा, हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, एकदम क्लियर। तो हमने यहाँ पे हम नीचे आ गए, हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, यहाँ तक हमें ट्रेंड राइट करनी है, और जितनी बार भी एंट्रीज मिल रही है, फिर हमें स्टॉक में इंटर होते हुए जाना है। इंटर के क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, वो एक सेकेंडरी मैटर है, फिलहाल एक मोटा मोटा हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो हमें अब हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन का वेट करना है, और हमारा लेवल ऑफ एंट्री जोन ये रहेगा। फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया एक समय देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिल सकती है। उस कैंडल के बेसिस पे भी हम एंट्री कर सकते हैं, वो एक सेकेंडरी मैटर है, इन केस अगर हम इंटरेस्टेड होंगे उस समय पे कि नहीं। फिलहाल ये ट्रेंड का स्टॉक वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे एक सम अप मैंने कर दिया है, समराइज मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टॉक में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे हम ट्रेंड में थे ना, कि ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद से मल्टीपल डोजेज मिली थी, लेकिन वो ब्रेकआउट इनवैलिड हो गया था और हम नीचे आ गए थे, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद डोजी मिली, फिर कंसोलिडेशन, फिर डोजी। अब देखना ये है कि ये फर्दर 50 ईएमए को नीचे ब्रेकडाउन देता है, कि अपना जो ये रेजिस्टेंस है इसको सपोर्ट करता है और ऊपर ब्रेकडाउन देता है, ब्रेक ब्रेक डाउन देता है या तो ब्रेक अप देता है, 3 मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सबसे पहले एंट्री की कंडीशंस को देखते हैं। अच्छा, जो आरती इंडस्ट्री जो मेरा सेटअप रहता है ना, सेटिंग्स में जाते हैं, तो जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जब भी हमें चार्ट्स देखने होते हैं ना, तो हम लॉग पे ही देखते हैं, और ऑटो पे ही हमेशा सेव रहता है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंडीशन में स्टॉक जब यहाँ पे था ना, तो हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन, और जो ग्रीन 10 वीकली ईएमए जो है, इसके ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये ग्रीन कैंडल में देखने को मिल रही है, हम यहाँ पे एंट्री हमें बन रही है। उसके बाद से हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन बहुत ही स्ट्रांग है। ये स्ट्रांगनेस कैसे पता करेंगे ना, स्ट्रांगनेस को पता करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टूल होता है, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन और ग्रीन के ऊपर ब्रेकअप, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन या फ्लैग फॉर्म में कंसोलिडेशन, और ग्रीन के ऊपर ब्रेकअप, ठीक है। और यहाँ पर ट्रंकेशन हो रहा है, एकदम क्लियर ट्रंकेशन हो रहा है। जब हम एलॉयड वेव की फॉर्म में बात करते हैं ना, तो हमारी वेव्स हमेशा 5 वेव्स के फॉर्म में, इम्पल्सिव वेव जितनी भी होती हैं, वो हमेशा 5 वेव्स के फॉर्म में चलती हैं, ठीक है। वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे हम एक एलॉयड को भी ड्रॉ कर देते हैं। एलॉयड क्या बोलता है, एलॉयड क्या बोलते हैं, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, जीरो हो गया, ये वेव वन हो गया, ये कंसोलिडेशन है वेव टू के लिए, ये फिर अप मूव हो गया, ये जो इम्पल्स है वो वेव थ्री की है, और कंसोलिडेशन है वेव फोर के फॉर्म में। उसके बाद से
वेव 5 के फॉर्म में वेव अप, और 5 के बाद साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे 5 वेव्स के बाद साइकिल कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद हम एक करेक्शन मोड में चले गए हैं, जिसको कि हम फर्दर इम्पल्स, डाउनवर्ड इम्पल्स में काउंट कर सकते हैं, जैसे ए बी सी हो गया, या फर्दर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में जा सकते हैं। वेव्स के फर्दर कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं, लेकिन वो डिफाइन करेगा कि क्या कंडीशंस बन रही हैं। फिलहाल एक एंट्री कंडीशन हमारी यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है, उसके बाद एक और एंट्री कंडीशन हमारी यहाँ पे एक बनेगी, और उसके बाद हमें एंट्री कंडीशंस नहीं मिल रही हैं। अच्छा, क्योंकि स्टॉक को जब तक आप उसकी हिस्ट्री नहीं जानोगे ना, तब तक वो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कहाँ-कहाँ एंट्रीज बन रही थी और क्या हम एंटर कर पा रहे थे। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है समझने और समझाने के लिए, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अब वहां पर तो मंथली टाइम फ्रेम पे एकदम क्लियर दिख रहा था कि भाई ग्रीन के ऊपर है, उसके बाद कंसोलिडेशन भी ग्रीन के ऊपर हो रहा है। लेकिन जब वीकली टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं ना, तो कंसोलिडेशन के समय ब्रेकडाउन देखने को मिल जा रहा है ग्रीन के नीचे। तो हम कहाँ पे एंट्री करेंगे? तो हमें अपना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है, क्योंकि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पूछते हैं, वही समझते हैं। तो हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन ये हो गया। यहाँ पे हमें एक वैलिड एंट्री मिल रही है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं। कभी कभी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्क करता है, लेकिन हमारा ए बी सी ये है। तो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन ये है, हमें यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट, ब्रेक अप देखने को मिल रहा है। उसके बाद से फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, फिर कंसोलिडेशन है, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन है, लेकिन एंट्री के लिए कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है क्या? ए बी सी, बी हमारा रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन, एकदम क्लियर। बी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है, ये बी है। ठीक है, ए बी सी और बी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है। और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, जैसे ही हमें इस लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे डोजी, फिर ग्रीन कैंडल हमें कहाँ देखने को मिल रही है? लेकिन सबसे बेस्ट पॉइंट है ना, ये ग्रीन लाइन के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक हमें ब्रेक अप देखने को मिलेगा, वहां वहां पे हम एंट्री के लिए एकदम रेडी बैठे हुए हैं। बस आपको नोटिस करना है, वो स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना है, और उस स्टॉक को आपको फर्दर मॉनिटर करना है। डेली मॉनिटर नहीं करना है, घंटों मॉनिटर नहीं करना है भाई, वीकली मॉनिटर करने के लिए बोल रहा हूँ। और वीकली जब मॉनिटर करते हैं ना, सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ होता है। ठीक है, ए बी सी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया। हमें एंट्री मिल रही है कहीं पे? हमें क्या एंट्री मिल रही है? यहाँ पे हमारा ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद फिर से डोजी है। इस कैंडल पे एक बुलिशनेस है, देखिए ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन नीचे बार भी है। उसके बाद हमारा ये कैंडल भी है, बहुत ही बढ़िया सा। एक मिनट, इसको मैं पॉज कर रहा हूँ। ओके, फिर से रिज्यूम किया है। सॉरी, सॉरी फॉर लिटिल इंटरप्शंस। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एबीसी था। इसमें हमें एंट्री बेसिकली कहाँ मिली है? आरती इंडस्ट्रीज में ना एंट्री इतनी आसान नहीं है ढूंढ पाना। एबीसी, ए बी सी, एक ये जोन है, लेकिन इसने भी कुछ मज़ा नहीं आया यहाँ पर भी। एक हमें प्रोबेबल एंट्री यहाँ पे मिल रही है, दूसरी प्रोबेबल एंट्री यहाँ पे मिल रही है, तीसरी एक प्रोबेबल एंट्री हमें यहाँ पे मिल रही है, चौथी हमको यहाँ पे मिल रही है,
मल्टीपल एंट्रीज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी एंट्रीज मिल रही हैं, यहाँ भी मिल रही हैं। उसके बाद से 2021 के बाद से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है क्या? ए बी सी कॉम्प्लेक्स, ए बी सी, ओके। तो ये स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज मेरी नोटिस में क्यों आया? उसके पीछे बहुत ही वैलिड रीज़न है। हालांकि ये करेक्शन जब से ही इसने हाई बनाया है ना, उसके बाद से ये करेक्ट हो रहा है। तो करेक्शन के लिए इसने क्या किया हुआ है? ए बी सी, फिर से इसने ए बी सी, और फिर से इसने ए बी सी, और वेव सी। ये जो लास्ट वाला वेव सी बन रहा है ना, ये ट्रंकेटेड बन रहा है। ट्रंकेटेड इसलिए बन रहा है क्योंकि, ठीक है, सब ड्राइंग्स को हम डिलीट कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम की एक्टिविटी बढ़ रही है, ग्रीन वॉल्यूम की एक्टिविटी बढ़ रही है, रेड वॉल्यूम की एक्टिविटी कम हो रही है। और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ से ये ट्रेंड, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक लेवल पे जाके इसने पॉज लिया, फिर एक अप ट्रेंड आया, और उसी 50 वीकली मूविंग एवरेज जो है ना, वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ गए, और मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड ट्रेंड था उसको रिवर्स कर दिया। और फिर से जब ये रिवर्स ट्रेंड जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, तो जो इसका लास्ट एक सपोर्ट बना हुआ था, जो इसका लास्ट सपोर्ट ये वाला था, उसी लेवल पे इसने पॉज लिया हुआ है, और फिर से ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो कंसोलिडेशन एकदम आपको क्लियर दिखेगा। और इसके नीचे ये हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है। 200 डेज का मंथली मूविंग एवरेज आ रहा है। तो ये जोन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें वेव वन, वेव टू, वेव थ्री और वेव फोर के फॉर्म में ये जो हमारा लेवल है 765 का, ये अटेन अचीव होता हुआ दिखे। तो फिलहाल यहाँ पे एक डब्लू, ऐसा लग रहा है डब्लू बन रहा है, डब्लू ऐसा बनेगा, ए, फिर बी, फिर सी, फिर ऐसे करके बन सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे दोनों पे ही ऐसा एक पॉसिबिलिटी, संभावना बन रही है। फिलहाल हम इसको मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। जैसे ये दो कैंडल लाल वाली बनी हुई है ना, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ये स्टॉक नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये ऊपर भी आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज का ही पूरा गेम होता है, पूरा खेल होता है। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्रीज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में बहुत ही बढ़िया मंथली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंटली मिली है। इस कैंडल पे हमारी बहुत ही क्लियर एक बाइंग मिली हुई थी। मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है, एकदम क्लियर दिख रहा है, ट्रेंड अप है 3 मंथली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे रहते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला एक एंट्री जोन बहुत ही क्लियर, बहुत ही बेहतरीन एंट्री जोन था हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंट्री हमें यहाँ पे कहीं मिल रहा था। और ज़्यादा पीछे जाएंगे तो एंट्रीज हम ढूंढ ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि एंट्री हम नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन ज़्यादा पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। वो तो बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियोस में दो स्टॉक्स मैंने आपको कवर अप कर दिया कि एंट्री हमें कहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की ही हम बात करते हैं हमेशा। तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा ये बन रहा है, तो इसके हाई पे हमारी एंट्री बन रही थी इस कंडीशन पे। लेकिन नीचे वॉल्यूम देखिए, पहला वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, उसके बाद उससे कम वॉल्यूम है, तीसरा उससे कम वॉल्यूम है। तो हमारा एक रेजिस्टेंस के पास में ही इसने एक टच लिया हुआ है, मतलब इसने रिवर्स अप किया हुआ है, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन था, इस पे टच करके और यहाँ पे ही सेलर्स एंटर हुए हैं। तो बहुत ही स्मूथ जर्नी नहीं रहने वाली है इसकी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ना डे इन टाइम फ्रेम में बुलिशनेस बन रही है, यहाँ पे एंट्री सिनेरियो हमें बन रहा है।
यहाँ पे, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब 604 हमारा स्टॉप लॉस है, और 628 इसके ऊपर हमारा इंडिकेशन है बाय करने के लिए हिंदुस्तान जिंक में। टारगेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, टारगेट्स इसका ऑल टाइम हाई है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट टॉप पे आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही बढ़िया मूव कर रहा है, बहुत ही बढ़िया मूव कर रहा है। एबीसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एबीसी एबीसी का हमेशा वेट करना है, और एबीसी हमारा ये रहा एबीसी। फिर दोबारा यहाँ पे इसी जगह पे इसने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस के बाद से इसने रिवर्स किया, उसके बाद फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, यहाँ पे स्मॉल कंसोलिडेशन हुआ, और ये जो पॉइंट था ये हमारा बाइंग पॉइंट था, और उसके बाद से मार्केट बहुत ऊपर निकल गया, इस पॉइंट पे हमारा बाइंग लेवल था, और उसके बाद से यहाँ पे इसने ब्रेकअप दिया हुआ है। ब्रेकअप के बाद भी आप अगर ऐड ऑन करना चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं। फिलहाल ये कैंडल एक बढ़िया कैंडल लग रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। हॉरिजॉन्टल, जो मैंने आपको बोलना है ना, हॉरिजॉन्टल ब्रेक इवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हॉरिजॉन्टली अगर आपको किसी भी स्टॉक में कभी भी ग्रो करना है, या फिर तो किसी भी स्टॉक में आपको समझना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई भी स्टॉक, तो उसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करिए, ढूंढिए पॉसिबिलिटीज, ढूंढिए एंट्रीज, ढूंढिए कि हॉरिजॉन्टली कहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है, और अगर बन रही है तो आप एंट्री आपकी कहाँ पे बन रही है। जैसे इस कंडीशन में 2009 के बाद से कंसोलिडेशन हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन है, और एंट्री बनी है हमारी जा करके 2017 में। 2017 में ये 253 के आसपास का स्टॉक था, और प्रेजेंट कंडीशन में ये 1500 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी एंट्रीज बनी हुई होंगी, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जा करके देखेंगे ना, तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी एंट्रीज मिलेंगी इस स्टॉक में भी। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा स्विंग लो हो जाएगा। स्विंग लो में एकदम लो पे ही नहीं ऐसा रखना होता है, थोड़ा सा नीचे आकर के ऐसा रखना होता है, जो भी 8 10 20 पॉइंट जो भी आपको समझ में आते हैं। तो ये कहानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। जितनी भी ड्राइंग्स है इसको हम ड्रॉ रिमूव कर देते हैं। आर ई सी लिमिटेड। आर ई सी लिमिटेड में ना, ये एक बढ़िया स्टॉक है आर ई सी लिमिटेड। हालांकि अभी स्ट्रगल कर रहा है मूव के लिए, मूवमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये बढ़िया स्टॉक है। इसमें ना वेव वन, वेव टू, वेव थ्री कंप्लीट हो गई है। वेव फोर में है ये स्टॉक। अब वेव फोर कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, कहाँ तक जाती है, ये एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन इसमें वेव फाइव भी आएगा। तो वेव फोर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वेव्स का, बहुत ही आपको समझना पड़ेगा वेव फोर के बारे में। लेकिन फिलहाल इस मंथ, अभी 4 तारीख है, और हमें एक रेड कैंडल मिली थी, उसके बाद फिर ये डोजी मिला था, उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, अपने रेजिस्टेंस पे ही है, एग्जैक्टली अबव रेजिस्टेंस है। तो देखना ये है कि ये इसका मूवमेंट कैसा रहता है। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें एक बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, लेकिन चूंकि ऊपर बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है इसको नीचे रिटच करने आए, और उसके बाद से हमें एक अप मूव देखने को मिले। फिलहाल हालांकि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आरईसी लिमिटेड। इसमें हम मंथली टाइम फ्रेम पे ही ये इस कैंडल को देख करके मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन चूंकि मंथ अभी बहुत बड़ा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिलहाल जो वीक कंप्लीट हुआ है ना, वीक में कोई भी एंट्रीज नहीं मिल रही है। वीक में कोई भी एंट्री नहीं मिली है। हमारा पहला जो रेजिस्टेंस है वो ये है, और उसके बाद वाला ये है 542। फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम पे रहते हैं। क्या संभावना हो सकती है? फिर क्या बोल रहे हैं हमारा, एग्जैक्टली 23% पे रिट्रेसमेंट है। और एक और चीज़ देख सकते हैं इसमें, इसमें अगर हम चैनल्स ड्रॉ करते हैं, तो चैनल हमारा क्या बोल रहा है, ये जो जोन ना, ये वाला जो जो गैप दिख रहा है इस चैनल के ऊपर, ये टच हो सकता है कभी भी फ्यूचर में, अगर इसमें बुलिशनेस नहीं है, अगर इसमें बुल्स नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन वर्क प्ले होने वाला है इन नियर बाय फ्यूचर।
अगर इसको ये तोड़ नहीं पाया ना, तो हो सकता है लुढ़कते 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 इस जो चैनल का जो अपर लाइन है ना, इस पे जाकर के सपोर्ट ले, ऐसी संभावना बन सकती है आने वाले समय में। इसमें मैंने कुछ लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है। Stock really broken out from all-time high resistance on October 25. Since then, it is continuously moving in a good uptrend direction. Considering today's gap up move from some boost up consolidation on 3-hour time frame as marked in the chart, I am expecting to touch channel midline. Uh, ओके, तो यहाँ पर अगर हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन वाला जो मेरा वो था, अगर मैंने उसको नोटिस किया होता, या तो मैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स को ढूंढ रहा होता, इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होती, तो हमारा ये एक बहुत ही बढ़िया एंट्री थी यहाँ पे। 895 पे मैं एंटर करता और अभी 1000 चल रहा है। तो फिलहाल ये छोटे छोटे वीडियोस, मतलब छोटे छोटे जो बीच में हर स्टॉक्स में कुछ ना कुछ आते हैं ना, कि कहाँ पे आपको कैसे क्या करना है, आपको बाय कब करना है, आपको क्या करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेवल्स होते हैं। और जो एजुकेशन होती है बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक हमें एक ब्रेकअप देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद से ये कोरोना का लो था, और जो हमारा लेटेस्ट रेजिस्टेंस एक ड्रॉ हुआ था वो ये भी था, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और प्रेजेंट कंडीशन में भी हमें एक बढ़िया एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। एक ये हो गया, और नीचे से अगर हम ड्रॉ अप करेंगे तो एक ये हो गया। तो ये लास्ट वेव है, लेकिन हालांकि इसमें बुलिशनेस है अच्छा खासा। अब ये कहाँ तक जाएगा ये कह पाना थोड़ा टफ है। इस कंडीशन में फिलहाल बाइंग नहीं बन रही है। अगर आप इंटर्ड हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप इंटर्ड नहीं है तो फिलहाल बाइंग नहीं बन रही है। ये था श्रीराम फाइनेंस। नेक्स्ट स्टॉप पे आते हैं, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे एकदम क्लियर बाइंग बन रही है, यहाँ पे एकदम क्लियर बाइंग बन रही है। ठीक है, ये हमारा एक जोन है। फिब के हिसाब से अगर ट्राई करेंगे ना, तो एग्जैक्टली जो गैप अप हुआ है, मतलब एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस तोड़ करके जो ऊपर कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। और हमारा 10 डेज का जो ईएमए है, सॉरी 10 वीक्स का जो ईएमए है, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल दी हुई है। इसमें बाइंग बन रही है, 301 है, और ये रेजिस्टेंस जो इसका नेक्स्ट है वो 333 है। फिलहाल ये जो स्टॉक है ना, ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ है। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया पॉसिबिलिटीज हैं, बढ़िया कैपेबिलिटीज हैं स्टॉक की। हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा, BHEL। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें जिसको कि छोड़ने वाला नहीं है। मतलब अगर इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। इसमें बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। 1 2 3, फिर 1 2 3 ऊपर टच होकर के ये इसका क्या मूवमेंट रहने वाला है। इन केस अगर साइडवेज कंसोलिडेट हो गया ना, तो बहुत ही बेहतरीन है, आंख बंद करके एंटर करिए इसमें। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया एंट्री मिल रही है। अब देखना ये होगा कि इसकी जो एंट्री है ये वर्कआउट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद एल एन टी में भी सेम कंडीशन बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल बनी हुई है ग्रीन वाली, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल है। ये अपने 10 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर क्लोज करके ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर एक बढ़िया एंट्री मिल रही है। जो हमारा एसएल होगा वो स्विंग लो के नीचे होगा। वेदांता लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड में मैंने स्टॉक इसलिए चूज किया है ना, क्योंकि जब हम यहाँ पर थे तो बहुत ही बड़ा सा एक रेड कैंडल बना हुआ था। लोग, बहुत सारे लोग देख के डर भी गए थे। और जो ब्रेक इवन पे, ब्रेकआउट पे या ब्रेक अप पे जब एंट्री करते हैं, तो उनकी एंट्री यहाँ पर थी। उसके बाद से स्टॉक ऊपर गया, उसके से बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया, लोग डर गए। लेकिन ऐसा था नहीं, उसने अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया था। अपने अपना जो उसका जो लास्ट रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ था, जो कि अब उसके लिए सपोर्ट बन गया, तो उसको रिटेस्टिंग हुई थी। उसके बाद से हमारी बहुत ही बेहतरीन एंट्री यहाँ बनी थी। यहाँ पे बनने के बाद पे भी हम साइडवेज कंसोलिडेशन में चले गए, फिर से एक हमें अप मूव देखने को मिला। ठीक है, वेव फोर का करेक्शन जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो ना,
यहाँ पे 23 सितंबर 2024 को एक अप मूव मिला था। अब जिसको एंट्री करनी, जिसने भी इस लेवल पे एंट्री की, उसके बाद से ये लगातार कंसोलिडेशन में चल रहा है। सितंबर 2024 में ये कंसोलिडेशन में गया था, और अभी इसने जो इंडिकेशन दिया है, पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है ना, वो ये वाला कैंडल दिया है। मतलब सितंबर 2025 में एक पॉजिटिव इंडिकेशन आया है, उसके बाद से ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो बहुत ही पेशेंटली आपको वेट करना होता है। इतनी हड़बड़ी का कोई भी सौदा नहीं होता है। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप बाहर निकल जाओगे। इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है ना, तो आप उसी में रहो, वेट करो। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, या तो आपके टारगेट हिट हो। आपको मैन्युअली इस पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है। टाटा पावर बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, साइडवेज कंसोलिडेशन है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे ही इसमें ब्रेकआउट मिलेगा ना, वैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। स्विंग, थोड़ा सा स्विंग मूव दिया था, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिट्रेसमेंट है, उसके बाद से फिर गैप अप बनेगा इसमें। जैसे कि एग्जैक्टली यहाँ मिला था, एक एक मूव आया था, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स है। पॉलीकैब वायर्स लिमिटेड, इसमें भी आपको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन के बाद ये ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले हैं, और नीचे वॉल्यूम देखिए कितना बेहतरीन वॉल्यूम है, और रेड वाले का वॉल्यूम देखिए कितना तो छोटा सा वॉल्यूम है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो ना, ये रेड कैंडल है, उसके बाद डोजी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल भी इसने पूरा का पूरा रेड कैंडल था ना, इसके आसपास में क्लोजिंग दी है। हो सकता है एग्जैक्टली हाई पे क्लोजिंग ना दी हो, या फिर तो जहाँ पे क्लोज हुआ है वहां तक क्लोजिंग ना दी हो, लेकिन एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है ये। ओएनजीसी सेम, जैसे टाटा पावर में बन रहा था, सेम सिनेरियो है ओएनजीसी का भी। यहाँ पर भी रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक और ग्रीन बुलिश कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे भी एकदम क्लियर बाइंग बन रही है, सेम पैटर्न। छोटा सा मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन, गैप अप। जैसे ही ये ब्रेक इवन होगा ना, जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, वैसे ही हम बाय इसमें बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत ही क्लियर है, एकदम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, और जैसे ही ऊपर इसका ब्रेक आउट होगा ना, वैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे। सीमेंस, ऑरबिंदो फार्मा, सेम पैटर्न। एक बड़ा सा कैंडल था, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन था, और उसके बाद से हमें एक मूवमेंट अप की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट कैंडल, ये कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिला हुआ था। कोल इंडिया में हम एंटर्ड हैं ऑलरेडी। 405 के आसपास की एंट्री है, और प्रेजेंटली ये 407 पे चल रहा है। ठीक है, जिंदल स्टील, जिंदल स्टील में भी सेम है, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। जेएसएल, जेएसएल में ऑल टाइम हाई के आसपास है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये रहता है ना, हम मंथली टाइम फ्रेम की चूज कर रहे हैं, उसमें ये रहता है ना, आपको स्टॉक की समरी मिल जाती है, और आपको पता चल जाता है कि आपको किस स्टॉक में कब एंटर होना है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे अपना समय बर्बाद करते रहेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, हम उसी में लगे रहेंगे, वही कॉन्टिन्यूअस पैटर्न, घिसा पिटा पैटर्न, जो हमारे अंदर मोटिवेशन है वो भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए, उसके बाद जब भी उसमें एंट्री की संभावना या पॉसिबिलिटी बन रही हो, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कीजिए। ठीक है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सेम डब्लू पैटर्न, भी रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। ये पहला सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट ये है, अब बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। हैवी वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, तो हो सकता है ये आपको ऊपर देखने को मिले, और फिर से हम ट्रेंड पे आ गए। ठीक है, तो ये एक वीडियो समअप है स्टॉक्स का। वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है, बहुत ही बोलना पड़ता है, तो बहुत एनर्जी लगती है। जब फोकस होकर के जब आप बोलना चालू करते हो ना, तो मोटिवेशन तो आता ही आता है। खैर छोड़िए, इस पे कभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो ये समअप किया हुआ है, BSE 150, तो समअप हो गया है, समरी बन गई है। अब एक जो टारगेट है ना, बहुत ही क्लियर सा सिंपल सा टारगेट है। 10 दिन में 1000 स्टॉक्स को आप स्टडी करिए, उनको फिल्टर आउट करिए। ठीक है, 30 दिन में 30
1000 स्टॉक्स हो गए ना, 3000 स्टॉक्स हो गए, राइट। तो 3000 स्टॉक्स को आप जब आप करेंगे, उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसमें भी जो समरी निकलेगी, उसके बाद भी आप जब उसको देखेंगे ना, जब आप सोने से पहले उस स्टॉक्स को एक एक बार करके चेक करेंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा भाई किस किस स्टॉक्स में हमें एंटर करनी है। कोई भी फिल्टर एंटर की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। हम लोग प्योर इन्वेस्टमेंट के मूड से ही यहाँ पे आए हुए हैं। सीखना है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में अपने आप को कैसे ग्रो करना है आने वाले समय में। अभी जो समय चल रहा है ना, 2026, 2027, फिर 2028, फिर 2030, फिर 2031, ये 4-5 साल जो हैं, इसमें अपने आप को ग्राइंड करिए। ग्राइंड इसलिए करिए क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंटम आने वाला नहीं है। कोई बढ़िया आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा। ये बहुत ही टफ टाइम चल रहा है। 2025 से 2030 का जो समय है ना, बहुत ही टफ है दुनिया के लिए। तो यहाँ पे आपको करेक्शंस देखने को मिलेंगे, मार्केट क्रैशेस देखने को मिलेंगी, गोल्ड ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है ना, वो आपको इंडाइसेस भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, जो बढ़िया बड़े कंपनीज हैं, आपको लगेगा कि यार ये करेक्ट हो रही हैं, इसमें करेक्शन आ रहा है, तो एंट्री का मौका आएगा। लेकिन जब एंट्री का मौका आए, तब हमें इतना परफेक्ट होना है कि जैसे ही हम स्टॉक को देखें और तुरंत एंटर कर जाएं। बस यही टारगेट है। और ये जो सफ़र है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाएँगे। फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जो नया एपिसोड है वो जल्दी ही आएगा। इन अ मीनवाइल मैं अपनी ट्विटर आईडी शेयर कर दूँगा। तो ट्विटर पे हम लोग एक्टिव होंगे, बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्विटर पे एक्टिव रहेंगे। और कोई भी स्टॉक रहेगा ना, उसको मैं ट्विटर पे पोस्ट करूँगा। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना लेंगे, लेकिन एक्टिव रहेंगे। ट्विटर पे बहुत फ्रीक्वेंटली एक्टिव रहेंगे और वीडियोज़ तो आते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो डेली बनाने की कोशिश करें। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।